चुका हूँ आज का नया ब्लॉग लेके। आज डे तो मेरे को पता नहीं, पर आपका आज नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज से कंटेंट के अंदर थोड़ा चेंजेस आएगा और वीडियो मैं थोड़ी शॉर्ट करने वाला हूँ, ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग बोर हो गए तो फिर मेरे को भी ठीक नहीं लगेगा ना आपको, आप परेशान हो गए फिर आपकी तकलीफ मेरे लिए एक प्रकार से। तो फिर मैं आपसे शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाऊँगा, तो कोई बात नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपसे थोड़ा सा क्या बोलते कंटेंट के अंदर चेंज होने वाला है। मैं आज चुका हूँ दशरथपुरी मेट्रो से आया हूँ आज के दिन, क्योंकि ई रिक्शा वाले थोड़े मनमानी ज़्यादा करते हैं। यह है दशरथपुरी से अभी मैं मेरे को लेने आएंगे अविनाश भाई, उन्हीं के साथ अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। आपको जर्नी से ज़्यादा मैं थोड़ा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जो वर्क की चीज़ें हैं वो आपको उससे रिलेटेड मैं आपको रूबरू कराऊँगा। काम क्या रहता है, कैसे रहता है, वो सब भी आज की वीडियो में मैं वो सब डिटेल्स देने वाला हूँ। ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा न करते हुए इस शॉर्ट को एक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। आप सब जानते होंगे मैंने रिसेंट में भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, और मैं आज ब्लॉगिंग से हटके कुछ अपने देश के मुद्दे के ऊपर अपनी बातें रखना चाहूँगा। तो हमारे देश के अंदर अभी 31 जुलाई को लगभग 31 से 1 अगस्त के बीच में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुआ जो आपको पता ही होगा, एसएससी से रिलेटेड। एसएससी यानी सिलेक्शन स्टाफ कमीशन, जो एसएससी कंडक्ट कराती है। तो कई सारे बच्चे हैं जिनका भविष्य इसके ऊपर डिपेंड रहता है। गवर्नमेंट की अच्छी जॉब है जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपना मतलब क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूँगा। एसएससी के अंदर एक घोटाला हुआ है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एसएससी का एग्ज़ाम कभी भी टाइम पे नहीं होता, कभी डेट बढ़ जाती है, कभी जो सेंटर्स हैं बच्चों के वो अलग अलग आ जाते हैं। मैंने देखा एक बच्चे का सेंटर आया हुआ था अंडमान निकोबार शायद, जहाँ तक मुझे पता है, और एक बच्चे का तो ऐसी जगह सेंटर आया है जहाँ पे गांव सा है, नीचे भैंसे हैं, गाय हैं, और ऊपर उसके ऊपर एग्जाम दे रहे हैं, तबीला टाइप एक प्रकार से मान सकते हैं उसके ऊपर। मतलब ये क्या चीज़ है, आप देख रहे हो हमारे देश के अंदर ये एसएससी का एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे होता है, पर लेकिन ये क्या सुविधा है बच्चों के पास, ना वहाँ पे खाने के लिए कुछ जगह है, ना वहाँ पे कुछ खा सकते ना कुछ कर सकते। ये आप देख रहे हैं, और ना कोई आवाज़ उठा रहा। अगर आवाज़ उठा भी रहे हैं तो बच्चों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं आ रहा इस मुद्दे के ऊपर, ना कोई अपना योगदान दे रहा। टीचरों ने सोचा कि बच्चों की हेल्प करें, टीचरों ने प्रोटेस्ट किया, एक प्रकार से अपनी बातें रखने गए थे कुछ ग्रुप के अंदर अच्छे खासे, तो वो अपनी सिर्फ बातें रखने गए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। तो भी उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उनको लाठी मारी गई, लाठी चार्ज यानी पुलिस ने मारा गया। एक सर का तो हाथ टूट गया, वो बहन से चिल्ला रहे हैं कि भाई मैं बच्चों आपके लिए लड़ रहा हूँ, बच्चों के लिए लड़ रहा है, क्यों? वो बच्चों को एक प्रकार से परिवार मानते हैं और पावर मानते हैं जो फ्यूचर में एक प्रकार से भारत को आगे बढ़ाएगी। तो उन्होंने अपने बच्चों का सपोर्ट करना ज़रूरी समझा, क्योंकि बच्चे वो दिल से मानते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों का साथ देना सीखा। लेकिन अब उन्हीं टीचरों के साथ ऐसा हो रहा है, उन टीचरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? वो एक पढ़ाते हैं, उन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उन्हीं की वजह से हमको ज्ञान मिल रहा है, और हम उन्हीं के साथ ऐसा कर रहे हैं। ये क्या बात हुई, आप ही बताइए। हमारी जो देश की मीडिया है वो उल्टी सीधी चीज़ों में लगी हुई है, उसको अपने भारत देश के जो फ्यूचर के यूथ हैं उनकी चिंता नहीं है, वो अलग मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि मैंने मतलब कि पैसे खाए हैं या कुछ खाया है, आप ऐसा मत समझिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी दिल की बात बताना चाह रहा हूँ। तो ये गलत है कि नहीं, आप खुद सोचिए। आप मेरी आवाज़ बनिए, मैं देश की आवाज़ बनूंगा और उन एसएससी स्टूडेंट की आवाज़ बनूंगा जो लड़ रहे हैं इस परीक्षा के लिए। बच्चों की क्या डिमांड है? कुछ डिमांड नहीं है, बस नॉर्मल सी डिमांड है कि फेयर रिक्रूटमेंट हो, कोई मतलब कि जो सेंटर्स वगैरह हो रहे हैं उनके आसपास सुविधाएं हो, और जो मतलब क्या बोलते हैं जो तबीले वगैरह ये सब सेंटर दे रहे हैं, ये कोई मकसद क्या कोई बात बनती है? वो सिर्फ फेयर चीज़ चाहते हैं और अपना एक प्रकार से अपना हक मांग रहे हैं। क्या अपना हक मांगना कोई गलत है? अगर हक मांग भी रहे हैं, ना वो किसी के साथ वायलेंस कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो भी उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों? भारत देश के अंदर जब कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है उसमें क्यों नहीं ऐसे लाठीचार्ज की जाती है, उसके अंदर क्यों नहीं मारा जाता? ये स्टूडेंट्स हैं यार, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं तो ये कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स हैं भाई, हमारी भारत देश का फ्यूचर है, और तुम लोग उन्हीं के साथ ऐसा कर रहे हो, ये क्या बात हुई? हमारी भारत देश की जो मीडिया है ना वो एक प्रकार से बिक चुकी है। मैं तो बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूँगा। क्यों? भारत देश की मीडिया को क्या लगता है, स्टूडेंट्स अगर आगे ही नहीं बढ़ेंगे, उनके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो उनका मनोबल नहीं टूटेगा।
वो क्या लग रही है, मीडिया क्या कर रही है, प्रेमानंद जो महाराज जी, आपको शायद पता होगा, मैं निष्पक्ष हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं ना इस पक्ष में ना इस पक्ष में हूँ। तो ये मेरे को एक चीज़ बताइए, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनका टॉपिक इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, जो एसएससी बच्चे जो लड़ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये चीज़ दिखाना इंपॉर्टेंट है? ये प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो जो बातें बोल दी हैं उनके ऊपर आप लोग मतलब मीडिया में डिबेट लड़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है? आपने एक बार भी कोई एसएससी का टीचर जो है, जो प्रोटेस्ट लड़ रहे हैं, उनको बुला के एक बार भी डिबेट करी? आपने उनसे एक भी, उनसे जो मांगे हैं उनसे पूछा आपने? एक बार भी नहीं पूछा होगा। क्यों? क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप बिक चुके हो पूरी तरीके से, आपको सिर्फ टीआरपी चाहिए। जो बच्चों के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं ना, बच्चे जो हैं, बच्चे क्या, मेरी एज के छात्र हैं, तो मेरे जो सहपाठियों के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं ना, उनसे आपको टीआरपी नहीं मिलेगी, इसलिए आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो। आपको चाहिए सिर्फ टीआरपी, पैसा पैसा पैसा। आपके लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टीआरपी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बच्चों का भविष्य इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ अपने बच्चों को रखो अलग, आपके बच्चे बच्चे हैं, उनको हर चीज़ सुविधा है। जो बेचारे आ रहे हैं, छोटी जगहों से आ रहे हैं, मैं भी छोटी जगह से आया हूँ, जो आ रहे हैं उनका क्या है? ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, वो जो छोटी जगह से आते हैं वही भविष्य बन रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मेरा ऐसा ही मैं कहना है। आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको सब चीज़ मिल रही है, आपको हर चीज़ मिल रही है। जिनको नहीं मिल रही है उन्हीं को कदर होती है, दूसरों को नहीं होती है। तो ये मीडिया वाले हैं ना, एक बार अपने बच्चों को रखिए उस जगह पे, जो उनके बच्चे जब एसएससी की प्रिपरेशन करेंगे वो तो कर देंगे पैसा देके। आजकल तो पैसा देके सब काम हो जाता है ना, तो पैसा देके कर देंगे। जो बेचारे किसान के बच्चे आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, उनका क्या? उन पे नहीं है पैसा, पर वो भविष्य बनना चाह रहे हैं देश का, देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं कर सकते ना ये लोग। यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। ना मीडिया साथ देती है बच्चों का, ना कोई पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो सब आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, बच्चों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे उनके लिए मर जाएं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतनी भीड़ भाड़ के अंदर जो उन्होंने, पुलिस वालों ने ऐसे बैन में भरे हैं ना, मार मार के, वो चीज़ देख के ना खून खौलता है हमारा। ये चीज़ बहुत गलत है, इसलिए मैं इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहूँगा। अगर आप लोग सब मेरे साथ हैं ना, आप भी आवाज़ बनिए, उन बच्चों की आवाज़ बनिए। ये गलत है, इस गलत को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हम